नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाएंगे। बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पुष्प कुमार जोशी। जो पुष्प कुमार जोशी हैं, कौन? पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेटेड लिमिटेड, किसके? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया है? किसके? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक पुष्प कुमार जोशी को किया गया है। आपको ये चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये हैं पुष्प कुमार जोशी। ये आप देख सकते हैं, ये रहे पुष्प कुमार जोशी। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL को नया चेयरमैन मिल गया है। नया चेयरमैन कौन मिला है? वह हैं पुष्प कुमार जोशी। कौन है? ये आप देख सकते हैं, ये हैं पुष्प कुमार जोशी। ये चित्र के माध्यम से ये हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट। पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB, क्या? PESB पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन, क्या चेयरमैन और MD चुना है। किसने चुना है? पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने। किसने चुना है? पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने चुना है। किसे चुना है? पुष्प कुमार जोशी को चुना है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो जोशी फिलहाल कंपनी में HR डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। किसके पद पर पदस्थ हैं? HR डायरेक्टर के पद पर। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? 27 जनवरी को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। जो है ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये गोले के अंदर आप देखिए, ये हैं मोदी जी, जो अपने देश के, भारत देश के क्या हैं? PM हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 जनवरी को पहले भारत, किसके? 27 जनवरी को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके फैक्ट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशिया देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध होगा। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश, कितने देश शामिल देंगे? 5 देश शामिल होंगे। 5 देशों में पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। गणराज्य की भागीदारी दिखाई देगी। किसकी? इन 5 देशों की भागीदारी दिखाई देगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रखा हुआ है, अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेखक जो रस्किन हैं, बॉन्ड की नई पुस्तक, जो लेखक रस्किन ब्रांड हैं उनकी नई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। क्या है? ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं रस्किन ब्रांड। ये आप चित्र के माध्यम से ये गोले के अंदर देख सकते हैं, ये रस्किन ब्रांड, ये इनकी पुस्तक का टाइटल है। क्या है टाइटल? ए लिटिल बैक ऑफ इंडिया। क्या है? ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द लिटिल ऑफ बुक ऑफ इंडिया, ये इनके टाइटल का बुक है, बुक का नाम है। और ये हैं रस्किन ब्रांड, जो हैं रस्किन ब्रांड जो हैं ये हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। लेखक रस्किन बॉन्ड अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ
इंडिपेंडेंस लेकर आए हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह उस देश को श्रद्धांजलि देता है जो 84 वर्षों से, कब से, 84 वर्षों से उनका घर रहा है। किसको श्रद्धांजलि दे रहा है? यह पुस्तक में टाइटल जो है उसके अंदर जो है यह श्रद्धांजलि देता है उस देश को, किस देश को, जिसमें वह 84 वर्षों से रहे हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया यानी कि PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? PRHI के द्वारा प्रकाशित किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, कर्नाटक सरकार, जो कर्नाटक राज्य है, जो कर्नाटक सरकार है, वहाँ पर क्या है, 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल की स्थापना करेगी। जो कर्नाटक सरकार है 180 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक स्कूल, यानी कि ये सैन्य, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से ये सैन्य स्कूल, इसकी क्या करेगा, स्थापना करेगा। कौन करेगा? कर्नाटक सरकार। ये आप देख सकते हैं ये सैन्य स्कूल है, इसकी क्या करनी है, कर्नाटक सरकार स्थापना करेगा। इसके मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं इसके कुछ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? बसवराज बोम्मई हैं। बसवराज बोम्मई ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से सांगोली रायन्ना के नाम पर एक सैनिक स्कूल स्थापित करने जा रही है। दूसरा इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके लिए राज्य सरकार पहले ही 55 करोड़ रुपए की आवंटित कर चुकी है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट और दिया हुआ है कुछ, कि उन्होंने यह जानकारी 26 जनवरी 2022 को उनके 191वें स्मरण दिवस पर रायन्ना की प्रतिमा की माल्यार्पण करते हुए दी है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, केरल को मिला पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप छाप लीजिए। जो केरल राज्य है वहाँ पर क्या हुआ है, केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक, कौन सा, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस, ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पक्षी एटलस, द एटलस ऑफ द बर्ड्स ऑफ केरला। ये आप देखिए, एन एटलस ऑफ द बर्ड्स इन केरला ऑफ केरला। इसके चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। केरल बोर्ड एटलस KBA भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों का विवरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, वो भी यह एक नागरिक विज्ञान संचालित अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वेडचाइंग समुदाय के 1000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ KBA को वर्ष में 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्था सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। ये सारी जानकारी आपके परीक्षा उपयोगी थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी नौसेना कमान संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 आयोजित किया है। किसने किया है? पश्चिमी नौसेना कमान ने। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये पश्चिमी नौसेना कमान है जिसने क्या किया, संयुक्त समुद्री अभ्यास, क्या संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 से आयोजित किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। भारतीय नौसेना की पश्चिम नौसेना कमान में पश्चिमी तट पर, कहाँ पर, पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजित किया गया, जो क्या हुआ है, जो संपन्न हुआ है। क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अभ्यास 20 दिन तक जारी रहा। कब तक रहा? 20 दिन तक जारी रहा। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
किसके उद्देश्य से आयोजित किया गया था? ये 20 दिनों तक जारी रहा अभ्यास भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना तटरक्षक बल के बीच अंतः सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय मुंबई। भारत नौसेना के तीनों कमांड स्तरीय किसके? भारतीय नौसेना के तीनों कमांड स्तरीय संरचनाओं में एक हैं। क्या है? संरचनाओं में से एक हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा हुआ है टाटा मोटर्स, क्या रखा है? टाटा मोटर्स टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजन होगा। क्या होगा? जो टाटा मोटर्स है वह टेनिस टूर्नामेंट का, किसका? टेनिस टूर्नामेंट का महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजक होगा। क्या होगा? शीर्षक प्रायोजक होगा। ये आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, ये है टाटा मोटर्स जिसका क्या है? टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन, क्या? महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजन होगा। इसी का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट दिया है टाटा मोटर्स ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के साथ अपनी साझेदारी की चौथे वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और यह 2022 के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा। किसके लिए होगा? 2022 के लिए शीर्षक प्रायोजक होगा। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है टूर्नामेंट का आयोजन 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक बालेवाड़ी स्टेडियम में होगा। कहाँ पर होगा? 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक कहाँ पे? बालेवाड़ी स्टेडियम में होगा। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर्नामेंट और भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिलायंस जियो BP। जो रिलायंस जियो BP है ये आप देख सकते हैं दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग हब शुरू किया है। जो रिलायंस जियो BP है ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है हब, ये बना हुआ है, इससे ये हब बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये सी हब है, ये बना हुआ है। जो चार्जिंग हब शुरू किया है किसने? रिलायंस जियो ने। कहाँ पर? दिल्ली में, भारत का सबसे बड़ा। किसमें? दिल्ली में, भारत का सबसे बड़ा। चलिए आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है लिमिटेड RIL और एनर्जी सुपर मेजर BP के एक संयुक्त उद्यम ने दिल्ली के देश के सबसे बड़ा EV चार्जिंग हब में से एक खोला है। इसी का अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड RBML जियो BP ब्रांड नाम के तहत काम कर रही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है एप्पल पे। ये आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो, ये एप्पल का लोगो है, ये एप्पल का लोगो बहुत प्रचलन में है। जो एप्पल है ब्रांड फाइनेंस, क्या? ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यांकन ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। किसने बरकरार रखा है? ये एप्पल, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये एप्पल के लोगो है। और ये एप्पल ने क्या किया है? एप्पल ने जो ब्रांड फाइनेंस है 2022 में, किसमें? 2022 में दुनिया के मूल्यांकन ब्रांड, जो ब्रांड है एप्पल का, ये आप देख सकते हैं, ये एप्पल का ब्रांड है, ये मूल्यांकन ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है अभी तक। किसने? अपने पास। ये एप्पल ब्रांड ने अपने पास 2022 में दुनिया के मूल्यांकन में ब्रांड बरकरार रखा है। चलिए आइए देखते हैं अगले इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स के अनुसार, किसके? 500 रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यांकन ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। किसने रखी है? ये एप्पल लोगो है, ये एप्पल ब्रांड है, इसने बरकरार रखी है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन
55.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। कितना अधिक है? 35% अधिक है। इसी में है जो एप्पल है उसका ब्रांड वैल्यूएशन कितनी थी? 355.1 बिलियन डॉलर। कितनी? 355.1 बिलियन डॉलर, जो पिछले साल की तुलना में कितनी? 35% अधिक है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है। क्या है? एप्पल। ये आप देख सकते हैं लोगो एप्पल का ये है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। अगर आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप अभी तक आपने वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे क्या है हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कृपया करके लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद एवं वंदे मातरम। सभी लोग कृपया कर घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।